आई सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला समस्त गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ताई दीदी, आज जौन एगो माई के ममता जबलपुर घटना नाव घटना में जौन आज सुनल जाता, देखी ई माई के ममता जौन बा ई पहले ही से 100% सच बा, एमे कौनो दुमत नहीं खे। लेकिन आज वही बात के देखी एगो माई साबित करके सबके आँख के सामने देखौले बाड़ी कि माई के ममता के डोर कितना बरियार होला, कितना ताकत होला वो माई के ममता के डोर में। जौन अंतिम सांस तक माई अपना बेटा के बचावे की कोशिश कैले बड़ी, लेकिन बेटा जब नईखे बचल तो उहे डोर देखी ऐसन सीना में अपना कसले बड़ी कि जौन साथे साथे बेटा के अपन प्राण देले बड़ी। ओकरा बाद में बेटा के माई के सीना से निकाले वाला हैरान बा, देखे वाला हैरान बा। देखी आज खबर जौन बा पूरा संसार में साबित हो गई बा कि माई के ममता कितना बेजोड़ होला। माई के ममता के डोर बेटा के सीना में कैसे सटले बा। तो देखी यही के ऊपर एगो पुरान समय के और माई के ममता के कथा बा। एक कथा के रउआ सब पूरा ध्यान से सुनी, वो कथा भी एकदम सत्य कथा बा। तो देखी दीदी, एक समय के बात है कि एगो गांव में एगो गरीब पति पत्नी रहे। पति पत्नी रहे, पत्नी जौन रहली बेचारी भगवान महादेव जी के सच्चा भक्त रहली। बड़ा मन से भगवान के भक्ति करस, आ मन में अपना विश्वास कैले रहली। शिव नाम के जाप करसु, शिव जी के मंत्र के उच्चारण करस हर हमेशा। लेकिन देखी दीदी, दुख यही बात के रहे कि बेचारी के बाल बच्चा ना रहे, संतान ना रहे। लेकिन अपना महादेव जी पर भरोसा रख के पूजा पाठ करस, अपन काम धंधा करस, दोनों जने अपन दुख में दिन काटत रहे लोग। अब ऐसे ही समय निकलत गई। कुछ दिन जब बीतल बा दीदी, तो उनकर जब बाल बच्चा नईखे भइल तो उनका पति के बहुत मन उदास हो गई। भगवान के प्रति जौन विश्वास रहे उनका पत्नी के, वो विश्वास इनका टूट गई। अपना पत्नी के ही कहे लगले, कोसे लगले कि देखो ई पूजा पाठ कैला के कोनो जरूरी नहीं है, ई मंदिर गैला के कोनो जरूरी नहीं है, पर्व तीज कैला के कोनो जरूरी नहीं है। काहे कि मंदिर में जौन भगवान बाड़े भगवान पत्थर होंगे, पत्थर से कुछ होके जाए वाला नहीं है। तू ई पूजा पाठ छोड़ द, आज से हमरा भगवान नाम से भक्ति नाम से उम्मीद खत्म हो गई, ऐसे कोनो मतलब नहीं खे रखे के। लेकिन देखी दीदी, उनकर पत्नी जौन बा कितनों मना कैला पर भी उ नहीं मानत, चुरा लुका के मंदिर भी जाली। अब देखा के जाप नहीं करत, लेकिन मन ही मन सांस द्वारा अपना महादेव जी के नाम के जाप करेली। विश्वास कैले रहेली कि हे महादेव जी, लास्टो समय में यदि राउर नजर घूम जाई तो ही 5 बाजिन के पक्ष जौन बा छूट जाई। लेकिन ए दीदी, समय धीरे धीरे ज़्यादा निकल गई। कुछ समय जब ज़्यादा निकल गई बा तो इन्हों के मन से अभी भक्ति पूजा पाठ जौन बा, भगवान के नाम जौन बा, विश्वास टूट गई। जब इनकर उम्मीद खत्म हो गई तो इन्हों के विश्वास टूट गई। कहली कि सही बात बा कि पत्थर के कितनों गुहार कल जाई, पत्थर से कितनों नेह नाता लगावल जाई तो कुछ होके जाए वाला नहीं है। ई बेकार में हम आस लगा के बैठल बानी। ऐसे अच्छा बा कि आस तोड़ के ही रहल ठीक बा। काहे कि आस जब कुछ के लगावल जाला दीदी और पूरा ना होला तो बड़ा दिल में चोट पहुँचेला, बड़ा आत्मा में दुख पहुँचेला। उससे अच्छा बा कि कोनो चीज़ के इच्छा मन में ना पाले के चाही। काहे कि हमने के जौन कुछ भी दुख बा जीवन में, सब अपना इच्छा खातिर, इच्छा के पूरा करे खातिर ई मन जौन बा दुखित रहेला। इच्छा जब पूरा होला तो यह मन सुखित हो जाला, चंचल हो जाला। अब यह बात सोच के बेचारी कहली कि अब यहाँ से छोड़ देवे लायक बा। अब वो दिन से का कैली
कि पूजा पाठ सब छोड़ दहली, भगवान के नाम के जाप उप सब छोड़ दहली, बस से अपन काम धंधा करे लगली, दुख में अपन दिन दोनों जने काटे लागल लोग। अब देखिए दीदी, कुछ दिन जब बीतता तब महादेव जी के चिंता होखे लागल, काहे कि महादेव जी के उ जौन बा सच्चा भक्त रहली। आ देखी महादेव जी के भगवान के जब केहू भक्ति करेला, नाम के उच्चारण करेला, सच्चा दिल से मन से जब नेह लगावेला तो भगवानो नेह लगौले रही ने, भगवानो याद करी ने। जब ओकरा जैसे केहू के नेह नाता लाग जला, केहू के घरे दुआरे जब केहू 2 दिन 4 दिन ना जाला तो आदमी सोच में पड़ जाला कि ना जाने फलनवा रोज आवत रही हो, आज काहे हमरा घरे नइखे आवत, का भइल बा का नइखे भइल। वैसा ही देखी भगवान के भी अपना भक्त के याद करे के पड़ेला, जे सच्चा भक्त होला। तो ई बेचारी तो सच्चा भक्त रहली। अब महादेव जी के चिंता हो गई कि देखो अब बेचारी के भाग में तो बाल बच्चा लिखल नहीं थे, अब बाल बच्चा के ना भइला के वजह से आज हमरो के त्याग कर दिलस। हमरा नाम के जाप करत रही हो, याद करत रही हो, बड़ा मन खुश रहत रहा उनका नाम के जाप से, उनका भक्ति से। लेकिन अब तो उनका आत्मा में बहुत चोट पहुँचल बा, अब तो हमरा के त्याग कर दिली, छोड़ दिली, अब हम का करी। अब देखिए दीदी, महादेव जी के भी मन नहीं खे लागत, येहू बेचारी के मन ना लगे, लेकिन फिर भी अपना मन के मना के कि वो सबसे कोनो फायदा नहीं खे, कुछ होके जाए वाला नहीं खे, इस सोच समझ के मन भीतरे से भीतरे छपटियाए बउआए, लेकिन फिर भी आस टूट गई रहे भक्ति के प्रति से। अब देखिए महादेव जी के बर्दाश्त नहीं खे भइल तो शिव जी अपन वेशभूषा बदल के अपना भक्त के देखी दर्शन करे खातिर, अपना भक्त के देखे खातिर महादेव जी धरती पर आयल बने, अपन वेशभूषा बदलले बने, वेशभूषा बदल के एगो साधु के रूप धके आयल बने। आके द्वार पर भिक्षाम देही गुहार लगावत तने, लेकिन उस सुना तरी उनका कान में आवाज जाता, लेकिन बेचारी निकलत नहीं थी, काहे कि माथा पर हाथ धके बैठा रहली। कहली कि अब कोनो हमरा केहू के दान पुण्य कैला के, केहू के कुछ खियौला पियौला के कुछ जरूरी नहीं थे। अब बहुत बार बाबा जब गुहार कहने तो उनकर पति निकलल बड़े, पति जब निकलल बड़े तो कहले कि का कहतनी बाबा। बाबा कहनी कि ये बेटा देखा तू अपना पत्नी से कह दे जाके कि हमरा बड़ा भूख लागल बा, हमरा के थोड़ा सा भोजन करा दे के। अब उनकर पति जौन बा वो कहले कि देखी बाबा जी, हमरा पत्नी के तबीयत ठीक नहीं थे, हमार पत्नी ना आ पाई है, रउआ के हम भले कुछ लिया के दे देतनी, लेकिन हमार पत्नी नहीं आ सकत। तब बाबा कहने कि ये बच्चा तू बड़ा हैरान लागत रह, और ऐसे तहरा पत्नी के भइल का बा, देखे में लागता कि तू बड़ा टेंशन में बड़। कहले उनकर पति कहले कि छोड़ी हटाई बाबा हमर टेंशन, रउआ के हम भिक्षा ले आके दे देतनी, रउआ अपन भिक्षा लेके जाई। अब उनकर पति गइल बड़े 2 मुट्ठी चाउर ले आके दीदी दे तारे उनका के। तो बाबा कहने कि बेटा यदि कुछ टेंशन होखे तो कह, काहे कि हम बाबा हई, बाबा लोग के पास कुछ उपाय होला, कुछ समस्या के समाधान करे के कोनो ना कोनो उपाय जरूर होला, तू कुछ बताओ हमरा से। अब उनकर पति कहले कि ये बाबा जब रउआ बाबा हई तो रउआ अपने खुदे देख ली, यदि असली बाबा होखे तो रउआ खुदे समझ में आ जाई। जैसे दीदी खिस में झझक के जैसे बोलल जाला, ठीक वही तरह वो बोलत रहे कि यदि रउआ असली बाबा होखे तो रउआ अपने देख ली कि हम कौना टेंशन में बानी, हमार कौन दुख बा, आ ना तो रउआ यहाँ से जाई। अब देखिए दीदी, महादेव जी के तो मालूम है बा, ऐसा बात थोड़े बा कि महादेव जी कुछ जानत नहीं थे। महादेव जी भी नाराज नहीं थी होत उनका बात से, काहे कि वो तो अपना भक्त खातिर गई रही। जेकरा से लगाव होला दीदी, ओकर 2 बातों सुनला पर आदमी के दिल में दुख ना होला, नाराजगी ना होला। जेकरा से नजदीकी होला ओकरा से इतना जल्दी कोनो बात के आत्मा में चोट दुख ना पहुँचेला, ये बात सही है। महादेव जी तो जानते बने कि दुख के चलते ऐसे ही बोल रहल वालो। महादेव जी कहने कि बच्चा देखा हमरा देखे में लागता कि तोहनी के बाल बच्चा नहीं खे, यही के दुख बा, यही के टेंशन बा।
अभी उनकर पति जौन बा सुनले तो कहले कि हाँ बाबा जी बात इहे बा, बात इहे बा, इहे हमने के जीवन में परेशानी बा। तो बाबा कहनी कि देखो तोहरा बेटा होई, लेकिन तू बताओ कि तोहरा कितना दिन तक लेके बेटा चाहिए। अब देखिए दीदी, अब तो इनकर समझ में नहीं आवत, इनकर दिमाग घबराइल बा सब बात सुन के। कहले कि ये बाबा 9 महीना तक ले खातिर बेटा हमरा के दे दी, ताकि हई बाज बाजिन के नाव जन बा छूट जाओ। कम से कम माई बाप कहे के कहाय लायक हमने के हो जाई सन। 9 महीना खातिर हमरा के संतान दे दी। बाबा वहाँ से तथास्तु कह के चल गई। नहीं अब देखी दीदी, कुछ दिन के बाद उनकर पत्नी जे बा गर्भवती भैली, गर्भवती भैली, बड़ा खुश भैलो, प्रसन्न भैलो। ओकरा बाद में उनका 9 महीना के बाद बेटा भइल। बेटा भइल, बहुत मन खुश बा, एकदम मिजाज जौन बा भगवान के प्रति फेन से दिल के जौन नजदीकी और लगाव बा पूरा हो जाता। अब देखी भगवान के भक्ति करता लोग धीरे धीरे 9 महीना बीत गई। 9 महीना के जहिया बेटा होता है दीदी, वो दिन उनकर आयु जौन बा पूरा हो जाता। काहे कि वो 9 महीना खातिर मंगले रहले। जल्दीबाजी में उनका जैसे कोनो चीज दीदी, कोनो खुशी के दुख के घड़ी में तो मन घबराइबे करेला, लेकिन कोनो कोनो सुख के बात, बढ़िया बात भी, बढ़िया समाचार भी सुनला पर मन जौन बा घबरा जाला। वही तरह उनका घबरा गई रहे, वो ऐसे ही बोल दिले रहले। अब देखें का होता कि अब 9 महीना पर वो लड़का के बुलावा आवता। लड़का जौन बा, लड़का के मृत्यु हो जाता, यम के दूत लोग आवता, वो लड़का के प्राण हर के लेके चल जाता। अब देखिए, अब दोनों माता पिता जब देखता लो कि लड़का मर गई, तब तई लोग छाती में मुक्का मारता लो, रोता लो, गावता लो, चिल्लाता लो। बहुत टेंशन, बहुत दर्द, कुछ समझ में आवे ना। उस सब बात उनका कुछ याद रहे ना कि हम उस समय में का कहले रही, का ना कहले रही। अब देखी पूरा गांव के लोग जौन बा छुपावता, समझावता, मनावता कि शायद इतने दिन खातिर लड़का के तहने के कोख में जन्म लेवे के लिखल होई। माई बाप बना के तहने के चल गई, तहने के सबर राख, भगवान चाहिए तो कहीं फिर से संतान हो जाई। लेकिन माई के दीदी सबर नहीं होत, संतोष नहीं होत। लोग कोरा में से लड़का छीनता उनकर दाह संस्कार करे खातिर, लेकिन माई अपना लड़का के सीना में सटले बाड़ी। लाख कोशिश लोग कैलक, जैसे आज एगो नाव में डूबला के बाद माई अपना बच्चा के बचावे खातिर अपना सीना में सटले बाड़ी। जौना के देखे वाला हैरान बा, माई के सीना से निकाले वाला हैरान बा। ठीक वही तरह वो समय में माई जब सीना में लगौले बाड़ी तो लाख लोग कोशिश कैलक, गांव के लोग, पूरा समाज हार गई। वो बच्चा के माई के सीना से लोग ना छीन पौलक। माई लेके ओकरा के बैठल बड़ी, झरझर आँख से आंसू गिरावत तारी। माई के आँख से के आंसू से लड़का नहा रहल बा। पूरा दिन भर बीत गई। दिन भर जब बीत गई, रात भी बीते लागल। माई लोग कहता कि मुँह लड़का कबले तू लेके बैठू, आखिर लड़का के तोहरा छोड़ही के पड़ी। मानत नहीं की, कहली कि ना, जब ऐसा बात बा लड़का के जब दाह संस्कार करे के पड़ी तो माई हिमोइन का संगे संगे चल जाई हैं। रात भइल, सब लोग अपना अपना घरे गइल बा दीदी, हार खा के लोग चल गई। का कैली कि अपन लड़का सीना में सटले बड़ी और वहाँ से लेके बहरल बड़ी। बहर के गइल बड़ी, संगे संगे पति भी लागल बड़े। गइल बड़ी जाके नदी के घाट पर 12 बजता, रात के 12 बजे नदी के घाट पर जाके माई रोवतारी। माई जब रोवतारी, निस्बत रात बजे दीदी 12 बजता। उस समय में गंगा मैया के जब कान में आवाज पड़ल तो गंगा मैया देखतनी, बहरतनी कि कौन ऐसा दुख में बा ये रात के रोता। काहे कि देखी दीदी, जब रात में कोनो आवाज सुनाई पड़ेला, केहू के रोवल सुनाई पड़े, या रात में कोनो फोन आ जाए
त आदमी के टेंशन हो जाला। जरूर कोनो ना कोनो दुख के बात बा, काहे कि रात के सूते के आराम करे के समय है, लेकिन ओह रात में यदि कहीं से कोनो हल्ला गुली सुना गई तो समझ जाई कि वहाँ कोनो ना कोनो परेशानी बा। चाहे रात में फोन आ जाए तो फोन के जरूर उठावे के चाही कि जरूर जहाँ से फोन आई हुई वहाँ कोनो ना कोनो दुखित समाचार बा, कोनो घटना घटल बा। अब देखिए वैसे ही गंगा मैया निकलल बानी, निकल के देखत तानी तो वहाँ एगो माई रो रहल बाड़ी। गंगा मैया पूछत तानी, ये बेटी ऐसन कौन तहरा दुख पड़ल बा कि तू हे रात में आके आ तू रो तारू, का भइल बा तोहरा? कहली कि ए गंगा मैया देखी, एक तो हम पहले से बांझिन रहनी हो, लेकिन अंतिम समय में भगवान हमरा ऊपर कृपा कईनी, अपन नजर घुमौनी तो एगो बेटा भइल। आज बेटा 9 महीना के भइल बा। 9 महीना में हमर लइका मर गई, एकर प्राण छूट गइल बा। उहे अपन मरल लइका लेके अपन दुख के यहाँ जाहिर करतनी, वही से रोतनी। गंगा मैया कहनी कि देखो देखो बेटी, आई तो जेकर जब आ जाई तो 9 महीना तो 9 महीना हो, 9 दिन में ही जाए के पड़ जाला। अब में इ तो विधि के विधान बा, एमे भला केहू का कर सकता। कहली लइका के माई कहली कि देखी हे माता, केहू कुछ कर तो नहीं सकत, लेकिन ए माई के बेटा के संगे संगे ई माई अपन प्राण तो दे सकतारी। भले माई इनका के बचा नहीं सकत, इनकर प्राण लौटा नहीं सकत, लेकिन अपन प्राण तो दे सकतारी नो। ए लइका के संगे संगे हमहू अपन प्राण यही गंगा जी में डुबकी लगा के यही जा अपन दम तोड़ देम, लेकिन लइका के बिना हम वापस लौट के अपना घर नहीं जा सकत। इतना तो एगो माई करिए सकेली, माई लौटा ना सकेली तो माई अपन प्राण तो त्याग सकेली। अब देखी दीदी, अब तक गंगा मैया के चिंता हो गई कि जीते जी एगो हे रात में एगो अबला स्त्री यदि हमरा हे गंगा के धार में अपन प्राण त्यागत या तो एकर दोष हमरा लागी। अब गंगा मैया देखी शिव जी के पास पहुँचल बानी, शिव जी से जाके सब कहानी कहनी। तो शिव जी कहनी कि देखो ए गंगा, एमे हमार कोनो दोष नहीं खे। उ लइका के पिता जौन बा उहे कहले रहले कि हमरा 9 महीना तक के बेटा चाही, तेमे हमार कौन गलती बा? गंगा मैया कहनी कि हे महादेव जी देखी, रउआ चल के वरदान जौन बा एकरा के वापस ली, वापस लेके वो अबला स्त्री के रउआ बचाए। जब रउआ कहत तनी कि हमार भक्त रहली, अपना भक्त खातिर हम गई रही, तो रउआ अपना भक्त के चल के लाज बचाई, ओकरा के दया करी ओकरा ऊपर। अब देखी महादेव जी वहाँ आयल बने, आके प्रगट भइल बने। प्रगट जब भइल बने तब महादेव जी सब कह के बतौनी कि एमे हमार कौन गलती बा? तू मंगले रहल कि 9 महीना तक ले हमरा चाहे। तब कहले उनकर पति कि हे नाथ, वो समय में तो हम जब सुननी कि हमरा संतान होई तो संतान के खुशी में हमरा कुछ समझ में ना आए कि हमरा का कहे के चाहे का ना कहे के चाहे, वही से हम ऐसन मांग मंगनी। अब देखी गंगा मैया कहनी कि छोड़ी हटाई, उस सब बात के रउआ खत्म करी, रउआ अपन वरदान के जौन बा ओकरा के वापस ली, काहे कि राउर वरदान है तो रउआ कुछ भी कर सकता नहीं। अब महादेव जी लइका के माई से कहनी कि अच्छा बेटी, अब तू बताव कि तोहरा कितना दिन खातिर ई बेटा चाही। अब माई देखी, माई कहतरी कि हे महादेव जी देखी, हमरा ई बेटा तब तक चाहे कि जब हम मर जाए तो हमरा मुअल मुँह में हमार बेटा गंगा जल और तुलसी दल देवे, आ हमरा मुँह में आग लगावे, हमरा के अपना कंधा पर उठावे। बस इतने दिन तक लेके आयु हमरा बेटा के रउआ दे दी कि हम देखल चाहतनी। इतना महादेव जी हंसतनी मुस्कियातनी, समझ गईनी कि माई जौन बा अपना बेटा के पूरा जीवन भर के जीवन दान मांग रहल बड़ी, कि कोनो 2 बरस 4 बरस 5 बरस 10 बरस के आयु नहीं मांगत, कि पूरा जीवन दान ही मांग रहल बड़ी। जौन एगो अच्छा से आदमी के जिए के अधिकार होला उहे अधिकार ही मांग रहल बड़ी। महादेव जी वरदान देहनी, आशीर्वाद देहनी। ओकरा बाद उनकर बच्चा जौन बा
जी गईले दीदी। तो देखी कथा में यह फर्क बा कि उ जौन बा उ भक्ति से जुड़ रहली, भगवान से जुड़ रहली, भगवान से उनकर नेह लग रहे, तब भगवान से उ जाके अपना बेटा के वापस लौटौली। भगवान से नेह लगौला के, गुरु बनौला के कुछ ना कुछ फल तो जरूर मिलिए जाला। तो चली ई कथा यही जे समाप्त भइल आ ऐसे साबित भइल कि एगो माई के ममता के डोर बहुत तगड़ा होला, बहुत तगड़ा होला।